समुंदर की गहराइयों में कब क्या मिल जाए किसी को नहीं पता। एक जापानीज स्कूबा डाइवर था, उसको पानी के अंदर एक्चुअली एक डोरेमोन जैसा दिखने वाला एक रोबोट दिखा था। यस, डोरेमोन, हमारे बचपन का प्यार। डोरेमोन किसने नहीं देखा है यार। बट ये जो डोरेमोन जैसा दिखने वाला रोबोट था ना, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्रीपी था। 1993 को डोरेमोन का एक मूवी आया था, डोरेमोन एंड द लैबिरिंथ टूर। उस मूवी में भी दिखाया गया था डोरेमोन पानी के अंदर गया था। क्या ये जो डोरेमोन है ये रियल है, एंड अगर नहीं है तो ये पानी के अंदर आया कैसे, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। एंड अगर तुम्हें ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल पे ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे तुम्हें। एंड आज जो हम लोग ये वीडियो देखने वाले हैं ये है गौरव कटारे एक्स्ट्रा नामक एक यूट्यूब चैनल से, तो बिग शाउट आउट टू हिम। लेट्स गो गाइस। रियल डोरेमोन फाउंड ब्यूरिड इन द सी। 2022 में ट्विटर पर एक पोस्ट किया गया। इन फोटोज को देखकर तो आप समझ ही गए ब्रो, एक्चुअली डोरेमोन है, एक्चुअली डोरेमोन है। तुम देख सकते हो वो ऐसे ही है भाई, वैसे ही कैट टाइप का है, मूछें हैं, बड़े बड़े आंखें, रेड कलर का वो नोज भी है। भाई पानी के अंदर मिला था क्या? हाँ, जो जानते हैं डोरेमोन के किसी स्टैचू से रिलेटेड पोस्ट है। इस पोस्ट में सब कुछ जापानीज लैंग्वेज में लिखा है, तो चलिए इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं कि आखिर इस पोस्ट में लिखा क्या है। तो इस पोस्ट में साफ साफ लिखा है कि समंदर की गहराइयों में स्कूबा डाइविंग के दौरान इस शख्स को डोरेमोन के जैसा दिखाई देने वाला एक स्टैचू मिला। शुरुआत में तो ब्रो सच में डोरेमोन लग रहा है, एंड वो रियली है, तुम कार्टूनिस्ट वाइब नहीं है उसमें, एकदम रियल लग रहा है वो। उसको लगा कि शायद ये कोई खिलौना होगा जो डोरेमोन की तरह दिखाई देता है, लेकिन जब उन्होंने रेत में आधे दबे हुए इस स्टैचू को बाहर निकालने की कोशिश की तब उनको समझ में आया कि ये कोई खिलौना नहीं है, ये डोरेमोन मेटल का बना हुआ है, बिल्कुल किसी सच में, क्या सच में रोबोट की तरह। उन्होंने उस स्टैचू को वहीं पर छोड़ दिया क्योंकि उसको बाहर निकाल पाना उनके बस की बात नहीं थी। क्यों? बाहर आकर उन्होंने इसके फोटोज को इंटरनेट पर और ट्विटर पर शेयर किया, तो इस फोटो के वायरल होते ही इंटरनेट पर ये कॉन्स्पिरेसी सबसे ज्यादा फैल गई। ये जो फोटो है ये डोरेमोन के एक ह्यूमनॉइड रोबोट की फोटो एक्चुअली डोरेमोन है, तुम देख सकते हो भाई, पूरा सेम है भाई, है जो कि 450 साल पुराना है। इस रोबोट को बाहर निकाला गया, जापान 450 साल टेस्ट किया गया और पता चला कि इसकी टेक्नोलॉजी अभी की टेक्नोलॉजी से भी काफी ज्यादा एडवांस है। लेकिन इस रोबोट की जो डेट है वो करीब 450 साल पुरानी है। मतलब ये टाइम ट्रेवल का एक 450 साल पुरानी है। मतलब क्या इससे पहले भी रोबोट एग्जिस्ट करते थे 450 साल पहले भी? क्या इसका भी कोई मतलब कनेक्शन है, कुछ छुपा हुआ राज है क्या? भाई इस दुनिया में बहुत राज छुपे हुए हैं अभी भी, जो कि अभी भी निकले नहीं है, धीरे धीरे निकल रहे हैं। एंड गाइस ऐसा बोला जा रहा है कि इसका जो टेक्निक है सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है आजकल की टेक्नोलॉजी से। भाई साहब मजा आने वाला है यार। जागता सबूत है। और अभी भी जब आप इस स्टैचू के बारे में गूगल पर सर्च करोगे तो आपको यही सारी बातें देखने को मिलेंगी। लेकिन बहुत ज्यादा डीप रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये सारी बातें फेक हैं। हाँ, स्कूबा डाइविंग के दौरान डोरेमोन जैसा दिखने वाला एक स्टैचू मिला था और वो बिल्कुल यही था जो इस फोटो में अभी आप देख रहे हो। और ये मेटल का बना हुआ है क्योंकि ये एक स्टैचू है जिसको अम्यूजमेंट पार्क के लिए बनाया गया था। वो पार्क 5 सेकंड साइलेंट उनके लिए जिनको लगा ये सच में डोरेमोन था। मुझे भी लगा। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। थीम पर बेस्ड था और इस स्टैचू की कोई कार्बन डेटिंग किसी जापान की लैब में नहीं की गई। ये कोई 450 साल पुराना डोरेमोन का रोबोट नहीं है, बल्कि 4-5 साल पुराना अम्यूजमेंट पार्क का एक पुराना सा डोरेमोन जैसा दिखने वाला मेटल का स्टैचू है। लेकिन एक बात अभी भी मिस्ट्री है कि भैया ये जो डोरेमोन जैसा दिखने वाला स्टैचू है पानी में कैसे है? ओशियन के अंदर कहाँ से आ गया? फिलहाल इस बारे में तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में कुछ भी पता चलता है तो मैं वीडियो बना के आपको जरूर बता दूंगा। प्लीज भैया बता दो। की एक कॉन्स्पिरेसी। अब बात करते हैं टेरू बोजू के बारे में। What is this? टेरू बोजू क्या है? डोरेमोन, शिनचैन और निंजा हथौड़ी के बहुत सारे एपिसोड्स में आपने खिड़की के पास ये वाली डॉल जरूर देखी एक्चुअली देखा है। या दिमाग में भी सवाल आया होगा कि भैया आखिर इन गुड़ियाओं को खिड़कियों के इधर क्यों लटका कर रखा है? मुझे जितना पता है गुड लक के लिए या रेन ना हो ऐसा, क्योंकि डोरेमोन एंड बहुत सारे कार्टून शोज में दिखाया है कि ये गुड़िया को हम लोग ऐसे रखते हैं तो बारिश नहीं होता है ऐसा। ये जो डॉल्स है इनका नाम है टेरू बोजू। और ये आज मुझे पता चला। ट्रेडिशन है जब बारिश बहुत ज्यादा तेज एक्चुअली मैंने यही बोला तुम्हें। इस तरीके की गुड़ियाओं को अपनी खिड़की के पास लटका देते हैं। जापानीज लोगों का ऐसा मानना है कि ये गुड़िया बारिश को रोक देती है। तुम बोलोगे गौरव भाई ये तो बड़ा अजीब सा ही ट्रेडिशन है, हमारे इंडिया में तो लोग चाहते हैं कि भैया अच्छी बारिश हो। तो देखो क्या है, जापान में थोड़ा सा सिस्टम उल्टा है। यहाँ पर जब बारिश होती है तो लोगों को काम पर जाने में बड़ी परेशानी होती है। मौसम खराब होता है तो बहुत लोगों का नुकसान होता है। एक्चुअली जब जापान में होता है ना
कम से कम सुनामी तो आएगा हर बार यार, ऐसा है जापान में, तो यार उनको इसीलिए दिक्कत तो होता बारिश है। को रोकने के लिए और मौसम को अच्छा रखने के लिए ये Yeah. ट्रेडिशन जापान में बहुत भाई, फेमस है। डॉल कितना टेरू cute है। टेरू बोझू वाकई में बारिश को रोक सकती है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन Okay. अगर ऐसी गुड़िया इंडिया में कहीं किसी को दिख जाए तो ये उसे डरा जरूर सकती है, क्योंकि भैया हमारे यहाँ ऐसी गुड़ियाओं का यूज ब्लैक मैजिक करने में किया जाता है। एक्चुअली यस, काला जादू के लिए ये यूज होता है। यस, इंडिया में तो यही है भाई, काला जादू के लिए डॉल यूज होता है। छोटे मोटे काम के लिए नहीं करते। एनीवे ये टेरू टेरू बोधू जो है ना दिखने में काफी ज्यादा क्रीपी है। बताता हूँ एक क्रीपी थ्योरी रिलेटेड टू डोरेमोन। Please. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डोरेमोन रियल नहीं था, बल्कि वो नोबिता की इमेजिनेशन थी। नोबिता एक ऐसा लोनली या लड़का जिसका कोई एक्चुअली दोस्त नहीं था। एक्चुअली मैंने इसमें एक शॉर्ट भी बनाया है एंड पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है, तो अगर तुमने नहीं देखा तो प्लीज जाके देखो, मेरे चैनल पर अभी भी होगा। वो शिज़ोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी से ग्रसित Yes. था और इसी बीमारी के चलते उसने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके imagination था डोरेमोन। फ्रेंड इमेजिन किया Yeah. जो उसकी हर ख्वाहिश को अपने एडवांस गैजेट से पूरी कर देता था। भाई, बहुत बंदा सारे लोग creative claim तो था करते हैं ना। कि नोबिता का जो कैरेक्टर था वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड था। मतलब Yes. जापान में वाकई में ऐसा हाँ, कोई एक लड़का बच्चा हुआ था। करता था जिसको ऐसी कोई बीमारी थी कि वो And वो डोरेमोन घर जैसे में किसी बंद रहता था character को यार। इमेजिन करता था। और Yes. बाद में उस लड़के के साथ बहुत बुरा हुआ जब उसको पता चला कि डोरेमोन केवल Yeah, उसकी इमेजिनेशन actually, थी। और ये जो actually. नोबिता और डोरेमोन की कहानी है ना, ये रियल लाइफ से इंस्पायर्ड नहीं थी, ये पूरी तरीके से इमेजिनेशन थी। यस यस, लेकिन हाँ, इस कहानी का भी जो एंड था ना वो काफी ज्यादा इमोशनल था। तो अगर Yes. आपको नहीं पता कि डोरेमोन की कहानी का एंड क्या था तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो देखो, Please. बेसिकली डोरेमोन फ्यूचर से आया हुआ एक रोबोट था, ये तो आप सबको पता होगा, और उसे Okay. नोबिता की मदद करने के लिए भेजा गया था। लेकिन जब डोरेमोन पास्ट में आया नोबिता के पास तो उसकी एक टाइम के बाद बैटरी डाउन हो गई। अब बिना डोरेमोन के नोबिता का Okay. काम तो चलने नहीं वाला था। नहीं। जब नोबिता को ये पता चलता है कि अगर डोरेमोन की बैटरी बदल दी गई तो उसकी मेमोरी रीसेट हो जाएगी, वो नोबिता को भूल जाएगा। ओह, ये बात सुनते ही नोबिता so के bad. होश उड़ गए और उसने ठान लिया कि अब वो पढ़ाई पर ध्यान देगा, खुद को एक साइंटिस्ट बनाएगा ताकि वो डोरेमोन क्या? को फिर से जिंदा कर पाए। और फाइनली कई सालों के बाद भाई जब डोरेमोन वेट गाइस, क्या ये एपिसोड सच में एग्जिस्ट करता है? मैं जाके देखने वाला हूँ फिर तो। भाई तुम सोचो, एक नोबड़ा नोबिता लड़का जिसको पढ़ाई में 0 मिलता था हर बार, जस्ट अपने एक प्यारे से दोस्त के लिए उसने इतना पढ़ाई किया कि वो साइंटिस्ट बन गया। साइंटिस्ट बन जाता है तो वो ऐसा कोई तरीका निकाल लेता है जिससे वो डोरेमोन को फिर से होश में ले आता है और डोरेमोन की मेमोरी भी Okay. रीसेट नहीं होती। डोरेमोन नोबिता को नहीं भूलता और जब तक Wow, ये सब कुछ happy ending हुआ, हो गया। नोबिता काफी बड़ा हो चुका था और उसकी Yeah, let's पूरी go, बात से शादी हो गया भी भाई। हो चुकी थी। और उसके बाद जब डोरेमोन को भाई को छोरी भी मिल गई डोरेमोन भी मिल गया, बट हमारे पास ना छोरी है ना डोरेमोन है भाई। ठीक है, होश आता है वो तो यही सोचता है कि यार नोबिता तो अभी बच्चा ही होगा। Okay, वो भाई, जब ये तो नोबिता बहुत और सुजुका प्यारा को scene हो साथ गया में यार। देखता है और देखता है कि ये लोग इतना बड़े हो गए, तो वो जो मोमेंट था ना वो ओह कहानी का यार। बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट था। और लिटरली मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मतलब ये लोग जो कार्टून बनाते हैं, एनीमे बनाते हैं, वो लोग इतने मस्त मस्त आइडियाज लाते कहाँ से हैं? तो चलो, जो मस्त मस्त Actually भाई। आइडियाज की और क्रीपी थ्योरीज की बात चली रही है तो अब मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक से हटकर एक और क्रीपी थ्योरी बताता हूँ। कुछ अलग भी जानने वाले हम लोग। डॉग के बारे में। या वो ये शो कार्टून मैंने था देखा जो है। मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद था। आपको था या नहीं मुझे कमेंट करके जरूर या बता तुम लोग देना। भी comment और ऐसे करना। नहीं बोल रहा हूँ, सच में बताना, तभी तो पता चलेगा कि भाई हमारी पसंद मिलती है कि नहीं। तो ये जो कार्टून था ना, इसमें आपने गौर किया होगा कि भैया जब भी कोई मॉन्स्टर आता था तो म्यूरियल और उसका जो हस्बैंड था वो सही डरते है। नहीं थे, केवल ये करेज नाम का जो डॉग था ना वही डरता था। तो उसके Yes. पीछे थ्योरी ये थी कि करेज जिस घर में रहता था वो बहुत ही दूर एकांत जगह पे था, उसके आसपास कोई भी नहीं था और वो ज्यादा कहीं घर से बाहर जाता भी नहीं था। तो करेज जो था ना वो यही समझता था कि पूरी दुनिया में वो है और उसके मालिक हैं, मतलब म्यूरियल और म्यूरल का हस्बैंड। और अच्छा। उन दोनों के अलावा अगर कोई तीसरा बंदा इनके घर के आसपास आता था वो डर जाता था। करेज को किसी मॉन्स्टर की तरह लगता था। उसे लगता था Okay. कि शायद ये हम लोगों को नुकसान पहुंचाने आया है। और वो ओ, जो ये था creepy क्या? से मुझे आज monster पता दिखाए चला। जाते थे ना कार्टून में, वो करेज की नजरों से दिखाए जाते थे। मतलब करेज उनको ऐसा इमेजिन कर रहा होता था और एक्चुअली वो इतने अच्छा। खतरनाक भी नहीं दिखते थे, लेकिन करेज को वो ऐसे ही दिखते थे क्योंकि करेज ने म्यूरियल और उसके हस्बैंड के अलावा किसी और की इस दुनिया में इमेजिनेशन की ही नहीं थी। उसको लगता था कि बस भाई। हम तीनों ही हैं। मतलब आप खुद सोचो, ये एक छोटा सा कार्टून था बच्चों का, लेकिन उसके पीछे भी कितनी डीप थॉट थी। गाइस, आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तुम्हें कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड यस, इसी के साथ विदा लेते हैं तुमसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय,
पीस आउट। का किंग लेके पोएटिक स्क्रिप्चर नेवर स्वीट ऑलवेज रियल जैसे रियलिटी लिटरेचर करके बैठकर सभी देखो मॉम्स डैड्स ब्रदर्स सब मिलके बनो केरी डोज लाफ्टर हर मूड को छेड़ो फोन पे टीवी पे हर जगह जब जोड़ो।